Everyone, once again welcome to कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, और मैथ्स का हम रिवीजन करेंगे रेक्टिलिनियर फिगर, और उसमें भी हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, कितने तरह के होते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उसमें चार साइड्स होंगे। क्वाड्रिलेटरल से ही समझ में आ रहा है। और जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो कितना होगा, वो 360 डिग्री होगा। इसमें क्या क्या होंगे और कैसे होंगे वो उसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। और तो जितने भी एंगल्स हैं अंदर के, वो उनका मैक्सिमम सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसके आगे जो है हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, these are the special kinds of quadrilateral, or some of the angles of quadrilateral is 360 degree. Trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel. One side of opposite side is parallel. So we can see here, ये हमारा ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम है, इसमें जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। बट यहाँ पे जो ए डी है वो पैरेलल नहीं है किसके, बी सी के। सो वन साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट, वन अपोजिट साइड, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, बट द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल। इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल होगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा ट्रेपेजियम। ओके, नाउ इसलिए हमारा एबीसीडी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में एक और चीज आ जाएगा, कि इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल, इट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस। अगर पैरेलल तो नहीं है, बट अगर यहाँ पे हम बात करें, ये अगर फिर से इसके नाम दे दें ए बी और सी और डी, इस वाले डायग्राम में, तो हमारा जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। और जो ए डी है, ए डी दैट इज इक्वल टू बी सी। तो इस तरह का जो ये दो साइड इसके क्या है, इक्वल है। तो इस तरह के ट्रेपेजियम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ट्रेपेजियम को बोलेंगे आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रेपेजियम बोला जाएगा। ओके, आइसोसेलस ट्रेपेजियम इन दिस केस। अब अगर आइसोसेलस ट्रेपेजियम है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम देख लें। तो इस केस में जो एंगल डी है, और दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी। सो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी के। ओके, इफ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, अगर डायगोनल्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा ओ ए होगा, ओ ए, ये वाला साइड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ जो ओ ए होगा, दिस इज ओ ए, दैट विल बी इक्वल टू ओ बी, इसके इक्वल हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू ओ बी। और जो हमारा ओ सी होगा, ओ सी, दैट विल बी इक्वल टू ओ डी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ट्रेपीजियम के। आगे और भी हम देखते हैं इसके बारे में, और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। इसके बाद है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में देखें। पैरेललोग्राम में, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये दोनों साइड, लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। मतलब अपोजिट साइड्स आर व्हाट, पैरेलल। एंड जो यहाँ पे ए बी सी डी, तो हमारा ये अगर इस तरह का कोई आता है फिगर, तो इट मीन्स वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो, यानी कि ए बी जो है इक्वल टू सी डी है, और AD जो है वो इक्वल टू BC है। ओके, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ओके, एंड कॉन्जिक्यूटिव, लाइक द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल, एंगल A plus angle B is equal to 180 degree, and angle B plus angle C is also 180 degree. We can say angle C plus angle D also 180 degree.
एंगल सी एंड डी एंड एंगल ए प्लस एंगल डी. एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. तो दीज आर द some basic thing of the parallelogram. Then one more thing, the diagonals bisect each other. जो diagonals है वो एकदम bisect करेंगे एक दूसरे को बराबर बराबर. ये O पे अगर करते हैं यानी कि OA जो होगा, OA is equal to OC, और we can say OA is equal to what? Like OA is equal to OC हमने कर दिया. Then OC is equal to what? OC is equal to half AC. Yes, ऐसे हम कर सकते हैं कि जो OC है हमारा, OC that is equal to half AC. एकदम एग्जैक्टली कर रहा है. Then we can say कि OB is equal to OD. Yes, OB is equal to OD and that is equal to half BD. So these are the some characters. Each diagonal divide the parallelogram into two congruent triangles. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है जैसे AOB ट्रायंगल, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा. अगर हम मान लेते हैं पहले ABC, ट्रायंगल ABC ले लेते हैं. ABC triangle ABC that will be congruent to triangle CDA. CDA that will be congruent to triangle CDA, and then triangle ABD. triangle ABD जो होगा वो भी congruent होगा किसके? triangle CDB के. Okay, and diagonals divide the parallelogram into four triangle of equal area. और जितने भी इसमें triangle 1, 2, 3 और 4 जो भी triangles हैं इन सब का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. दैट इज द like triangle AOB is equal to triangle BOC is equal to triangle COD is equal to triangle DOA, and that will be equal to 1/4 of the parallelogram. वो क्या हो जाएगा? सबका एरिया जो हो जाएगा, अगर एक ट्राइंगल का हम एरिया ले, ट्राइंगल एरिया लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, that will be equal to 1/4 area of parallelogram ABCD. So I believe everybody is clear with this also. Then next हमारा जो है वो क्या है? That is the rectangle. So rectangle का क्या होगा? Rectangle is also the parallelogram and diagonals are equal. तो diagonals वाले हम इसका नाम दे देते हैं तो A, B और C, D. इसमें जो है पहला चीज है कि diagonals are equal. diagonals were equal means अगर हम बात करें तो AC is equal to BD. AC is equal to BD होगा and diagonals bisect each other. तो diagonal bisect भी करेंगे यानी कि OA और AO कर दें हम. अगर AO अगर हम बात करें या OA is equal to OC and OB is equal to OD. Each angle is right angle. So angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, that is equal to 90 डिग्री. ये हमारा जो है right angle पे होगा. That is, and each diagonal bisect angles of the vertices, and diagonal AC bisect A and C and diagonal BD bisect. तो ये bisect angle को भी bisect कर रहा है. तो अगर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री को क्या कर रहा है? हर हर वर्टेक्स से उसको बाइसेक्ट कर रहा है. सो दीज आर द समथिंग विच इज फॉर द रेक्टेंगल. ओके, नाउ विल सी rhombus. तो rhombus क्या है? rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. तो सबसे पहले all sides are equal. सारे साइड्स हमारे इक्वल होंगे यानी जो AB होगा वो BC एंड BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है. सारे साइड्स हमारे इक्वल होंगे. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. तो डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे. ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा चीज है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा ये बाइसेक्शन की जगह पे, वो क्या बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा। लाइक ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA, and which is 90 degree. So these are something which is, and then each diagonal bisect angle at the vertices. Yes, वो एंगल जो वर्टिसेस पे एंगल है उसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो डायगोनल AC बाइसेक्ट A एंड C। डायगोनल AC क्या कर रहा है, ये वर्टेक्स C और A को बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल BD क्या कर रहा है, D और B को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दीज आर समथिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोम्बस। एंड रोम्बस के बाद अब हम देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में भी क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज ऑल्सो द पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, रोम्बस की तरह ही है। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे अब जो एंगल ए है इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जितने भी एंगल्स है वो 90 डिग्री से हैं। और जो डायगोनल्स होगा वो डायगोनल्स क्या होगा, आर इक्वल। तो डायगोनल्स भी इक्वल होगा, यानी कि ए सी इज इक्वल टू BD होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, और ईच डायगोनल बाइसेक्ट एंगल एट द वर्टिसेस। यहाँ पे भी वो डायगोनल जो है वो वर्टेक्स, वो लाइक यहाँ पे जो डायगोनल AC है वो A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, और BD जो है वो D और B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक और सम फीचर्स ऑफ द सम पैरेललोग्राम। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि कुछ थ्योरम देख लेंगे। तो अगर हम बात करें थ्योरम की, तो सबसे पहला जो थ्योरम होगा वो है इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम both both the pairs of opposite sides, opposite sides आर इक्वल। अभी हमने इसको देख लिया था, पर यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। यस, बात करते हैं ABC एंड D की, और ये हमारा एक डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इन पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट AB is equal to DC, AB is equal to DC and AD is equal to BC। ओके, तो हमें क्या करना होगा, पहले हम AC को वो कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। ट्रायंगल ABC, वी कैन सी हियर, एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया ट्रायंगल ABC, वी कैन सी हियर ट्रायंगल ABC। और जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास आया वो आया ट्रायंगल ADC। दो ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ABC और CDA जो भी हम कह सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC और एंड ट्रायंगल CDA, इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो हमारा जो एंगल 1 है, ये मान लेते हैं एंगल 1 है, और यहाँ पे हमारा एंगल 2 है। ओके, देन दिस इज द एंगल 3, दिस इज इक्वल टू एंगल 4। तो दिस इज एंगल 4। तो क्या होगा कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, दैट इज द अल्टरनेट एंगल। ओके, alternate angles as AC cuts parallel sides AB and DC। then angle 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, that is also the alternate angles। एंगल 1 and 2 alternate angle है, एंगल 3 and 4 also alternate angle है। और हमारा जो AC है वो AC
दैट इज व्हाट कॉमन, कॉमन होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ओके, सो इन दैट वे हमारा ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज CPCT। CPCTC रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। दूसरा थ्योरम हम देख लेते हैं। दूसरा थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि इन अ पैरेललोग्राम बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इन अ पैरेललोग्राम बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले एक हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये हमारा बन गया, यस। ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, इसका नाम दे दे ए बी सी एंड डी। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए जो है इन दिस इज पैरेललोग्राम, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए डी पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सो हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे भी दो ट्रायंगल मिल गए। हमारा एक ट्रायंगल जो है वो ए बी डी है। तो दिस इज द ट्रायंगल ए बी डी, वी कैन सी हियर। ये हमारा ट्रायंगल ए बी डी है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो सी डी बी है। दूसरा जो ट्रायंगल है वो सी डी बी है, वी कैन सी हियर। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ कर देना है कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी। सी डी बी दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, और इसको क्या प्रूफ करना है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों होगा, दैट इज ऑलरेडी हमने पीछे वाले थ्योरम में प्रूव कर दिया। तो CPCTC से हो जाएगा ये। ओके, नाउ हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो अब हमारे पास एक और ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC भी है। अगर इधर से हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन के आता है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल CDA है। दो ट्रायंगल हमारे पास आ गया। ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्यों प्रूफ हो, ये ऑलरेडी हो चुका कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हमने पढ़ कर लिया है। तो ये हमारा CPCTC से हो जाएगा। और कैसे होगा देख सकते हैं हम पीछे वाले थ्योरम से इसको। तो इस हिसाब से हमारा ये दो चीज आ गया है। तो इससे क्या हुआ कि एंगल A जो होगा इक्वल टू एंगल C होगा, और एंगल B जो होगा वो इक्वल टू एंगल D होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इन अ पैरेललोग्राम बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि if one pair of opposite side of parallelogram quadrilateral are equal and parallel, it is a parallelogram। अगर एक साइड जो है, अगर हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल की इस तरह से, we can see here, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और ये साइड हमारा इक्वल है। दिस इज ABC एंड D। ये हमारा पैरेललोग्राम है, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB जो है इक्वल टू DC है, यस, एंड AB इज पैरेलल टू DC। सो वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव कि दिस इज अ व्हाट इज दैट, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक डायगोनल कर देंगे, A और C को मिला देंगे। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल ABC एंड
ट्राइंगल सी डी ए, अगर ये हम ट्राइंगल लेंगे और ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 and angle 4, so we can say angle 1 is equal to angle 2. Why? This is the alternate angle. Then AB is equal to DC. Why? This is already given in the AB is equal to DC and AC is equal to AC. This is common, दोनों ही ट्रायंगल के लिए क्या है, ये कॉमन है. Then we can say कि triangle ABC is congruent to triangle CDA. Yes. और कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ये हमारा प्रूफ हो गया. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, CPCT, सी रूल लग जाएगा. यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो इट इज प्रूव्ड दैट ये एंगल 3 और एंगल 4 हमारा बराबर हो गया और AD हमारा जो है पैरेलल टू BC. So we can say that the opposite sides are parallel. So this is a parallelogram. One more theorem we can see here, that each diagonal of a parallelogram bisect the parallelogram. तो again हम एक parallelogram पहले बना लें यहाँ पे और उसके बाद इसको समझते हैं. ये एक हमारा parallelogram बन गया यहाँ. ये इसको मिला देते हैं. Now A, B, C and D. So what is that? Each diagonal of a parallelogram bisect the parallelogram. तो यहाँ पे हम पहले ये देख लें कि ये और ये हमारा बराबर है, ये और ये बराबर है. एक डायगोनल हम बना लेते हैं AC के ऊपर. ओके. अब इसमें हम देखना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम. यही हमको डायगोनल AC बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम ABCD ये प्रूव करना है. तो हमने ये पीछे वाले थ्योरम में देखा कि जो ट्राइंगल ये क्या था, जो ट्राइंगल ABC था वो कॉन्ग्रेंट था. ये ट्राइंगल ABC CDA के बराबर था. और इससे ये प्रूव होता है कि ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल CDA एंड विच इज इक्वल टू 1/2. क्योंकि ये एक है ये दो है तो 1/2 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD. ये हमने पीछे वाले थ्योरम में प्रूव कर लिया था. कौन सा थ्योरम था हमारा, वो पीछे वाला कि एक जो पैरेललोग्राम है, इन अ पैरेललोग्राम बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है. और जो ट्रायंगल बना वो जैसे एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA and that is equal to half of the area of the parallelogram ABCD. So इससे हमारा ये क्या प्रूफ हो रहा है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बराबर बराबर दो हिस्सों में बट रहा है, यानी कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ABCD को. तो आज के लिए बस इतना. आगे और भी कुछ थ्योरम है उसको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए